नहीं आने वाले हैं जो आपके दे रखे हैं वो वाले, मतलब सीधे सीधे आपने जो कंटेंट पढ़ रखा है उसमें से। लेकिन करंट अफेयर्स अभी तो जैसे फोर्थ ग्रेड के अंदर 50% थोड़ा टिपिकल दे दिया, तो जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें भी जुलाई, अगस्त और सितंबर, लास्ट के 3 महीने पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों आपके सिलेबस में है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स आपके 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स थे, 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। मैथ अच्छी आएगी, लेकिन मैथ में गुरुजी किसी को आती है किसी को नहीं आती है, ऐसे भी कैंडिडेट है। सिलेक्शन लेने वाले वो कैंडिडेट भी होंगे जिनको मैथ एवरेज आती है या कम आती है, तो मैथ से डरना नहीं है। 30 में से एटलीस्ट 10 से 15 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं, लेने ही लेने हैं। आप लोगों को मैथ्स अच्छी लेवल की पूछी जाती है, तो 170 नंबर का है वो बाकी वाला पार्ट है और 30 नंबर की मैथ है। तो 200 में से हम बात करें 30 नंबर है सिर्फ और सिर्फ, 170 नंबर का बाकी वाला पार्ट है। तो 170 नंबर को बढ़िया कीजिए, मैथ अपनी जैसे जिसकी है उस हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ऑन एन एवरेज मीडियम लेवल की, जैसे ग्राम विकास अभी इसमें आपकी पटवारी में थी, जैसे फोर्थ ग्रेड में थी, तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा अभ्यास करो। जिसको नहीं आती है फिर उसके लिए तो इंग्लिश है वो टफ हो ही जाती है, तो इंग्लिश को टफ नहीं करना है। इसकी हमने बात की। टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाते हैं नहीं और फिर कहते हैं कि सर मेरे 5 गोले चले गए, 5 गोले भर नहीं पाए और पेपर टाइम पे पूरा हुआ नहीं, तो एटलीस्ट 2 4 5 पेपर 10 पेपर जितनी आपकी क्षमता है उतने आप टेस्ट पेपर लगा ले। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस की। जैसे सारे सब्जेक्ट है वो इक्वल है एक तरह से देखा जाए, जैसे एक हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर जीके वाला पार्ट है, फिर आपका ज्योग्राफी वाला 5-6 नंबर पे ये सब्जेक्ट हो गया, 7 पे ये हो गया, 8 पे ये हो गया। ऐसे हम अगर डिवाइड करें तो थोड़ा समझे इस बात को। हिंदी के 24 प्रश्न आएंगे आपके 30 नंबर के, इसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, इवन 90% तक स्कोर कर सकते हो। बताओ मुझे कोई दिक्कत आपकी? आप लोगों ने जो है सीईटी ग्रेजुएशन से, पूरे साल से आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूं, सीईटी ग्रेजुएशन से मेहनत करवा रहा हूं, पिछले 1.5 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो। नहीं डरना है, रटने वाली चीजों को रट डालिए, समझने वाली चीजों को समझ डालिए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, तो आपको बढ़िया स्कोर करना। 20+ क्वेश्चन सही करके एटलीस्ट आपका 25 से 30 के बीच का स्कोर इसमें करना ही करना। ये आपका बहुत बढ़िया है, मैं खुश हूं आप लोगों से कि ये आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हिंदी में आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। चलिए आगे आइए सर, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में 50% अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में सामान्य चीजें पूछी जाती है, कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है, ऑप्शन में ही पता चल जाता है। फोर्थ ग्रेड वाला पेपर देखो, उसमें जो इंग्लिश दी हुई ना, उसमें इंग्लिश के अंदर मतलब जिसको इंग्लिश के रूल वगैरह छोटी छोटी चीजें बचपन से उसका बेस अगर मजबूत है तो अच्छी बात है, वो कर लेगा 50% बिना पढ़े। और जिसका बेस कमजोर है उसको थोड़ा नया पढ़ने की जरूरत है, अभी भी किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट का आया था, हम बात करें जो है, तो उसमें जैसे सेट टू का टोल्ड होता है, ये रूल अगर पता है तो वो ऑप्शन सही हो रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अभी से आप लोग तैयार करें, ठीक है, अभी से तैयार करें। इंग्लिश में 50% से ऊपर स्कोर किया जा सकता है, इवन जिसका बढ़िया है वो 80 से 90% भी स्कोर करेगा। तो 50 नंबर की भाषा है। भाषा की बात करें, हिंदी और इंग्लिश आपके 50 अंक की है, और मैं चाहता हूं कि 50 में से आप 40 से 45 का स्कोर करें, है ना, 40 से 45 का स्कोर करें, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ थोड़ी सी बड़ी है, मैथ थोड़ी सी बड़ी है, पटवारी की तुलना में ज्यादा बड़ी भी है और थोड़ी टिपिकल भी है। मैथ के 24 क्वेश्चंस, और 24 क्वेश्चंस की हम बात करें तो 24 प्रश्न होते हैं आपके 30 नंबर के। एक प्रश्न कितने नंबर का सर बता दो, वो भी बता दो। तो वो भी बता दो, हर एक प्रश्न है 1.25 नंबर का है, और हर एक नेगेटिव मार्किंग, और हर एक बोला अगर आप खाली छोड़ देते हो 5वां विकल्प, तो वहां पर